दोस्तों मैं हूँ एक मछली फार्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जस्ट बगल में तालाब, और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है एक तालाब। हम लोग बहुत दिनों बाद किसी तालाब पे पहुँचे हैं और काफ़ी बड़े बड़े मछलियाँ यहाँ पे जब दाना भाई डाल रहे हैं तो काफ़ी लगभग 400 ग्राम आधा केजी प्लस भी मुझे मछली देखने के लिए मिला। इसमें जासर है जिसको हम लोग पंगासियस बोलते हैं। ये मछली इन्होंने मछली पालन फर्स्ट टाइम किया है। लगभग जनवरी या फरवरी में इन्होंने मछली इसमें डाला था और इसके बाद अभी तक एक दो बार हार्वेस्टिंग करके मछलियां निकाली है। उसके बाद अभी प्लान ये है कि इनका जस्ट छठ के बाद यानी कि नवंबर के ख़त्म होने से पहले, दिसंबर के पहले इसको बेच दिया जाए। मछली पालन भी काफ़ी बढ़िया व्यवसाय है, जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताया है कि अगर कोई भी साइड बिजनेस करना चाहता है तो मछली पालन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते हैं करना। बहरहाल आज के इस वीडियो में इस भाई ने क्या कमाया, क्या खोया, या फिर कैसे कर रहे हैं, पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्कार। और आपके माध्यम से, आपके प्रयास से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। सर एक नौजवान युवा जी, आपने मछली पालन की है, लगभग मुझे लगता है कि एक सवा बीघा 1.5 बीघा होगा, ऑलमोस्ट 2 बीघा है ये पूरा एरिया। जी, पूरा एरिया। ओके, पूरा लगभग 2 बीघा में आपने फर्स्ट टाइम मछली पालन की। ये सबसे पहले तो नौजवान युवा इस बिजनेस में कैसे, साइड बिजनेस है या प्रॉपर यही है? सर देखिए, मेरा तो ऐसे प्रोफेशन रहा है, मैंने बीटेक किया है MIT पुणे से। बहुत बढ़िया। और सिविल इंजीनियरिंग किया था, कुछ टाइम जॉब भी किया था सर। फिर मेरा मोटो हुआ कि मतलब कि जॉब में मुझे मन नहीं लगा, उतना इंटरेस्ट नहीं लगा सर। कहाँ पे जॉब था? सर पुणे में जॉब था। ओके। और सर मैंने कहीं सुना था बहुत बड़े लोगों से कि भाई दुनिया में 95% जो मनी है ना वो 5% लोगों के पास है जो कि बिजनेसमैन है, और 5% 95% वैसे लोग हैं जिनके पास 5% मनी है, वो लोग जॉब वाले हैं। तो जॉब में रह करके वो फ्रीडम नहीं मिलता था। तो मैं सोचा कुछ ऐसा बिजनेस किया जिससे फ्रीडम भी हो और कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी हो, तो मेरे लिए जो लाभदायक हो और मैं घर पे रह के कर सकूं। तो घर पे रह के कर सकूं सर, तो मुझे फिशरीज जो लगा ये सबसे बेस्ट लगा। इसमें है सर कि आप अपने मन के हिसाब से पैसा जनरेट कर सकते हैं, जब मन किया तब पैसा निकाल सकते हैं तालाब से। ये चीज है, मन नहीं किया मछली निकालने का तो रख दिए। बिल्कुल, पैसे की जरूरत है तो बेच दिए, पैसे की जरूरत नहीं है तो नहीं बेचे। दूसरा, अगर आज पैसा नहीं है तो कल दाना देंगे तो भी चलेगा। 2 दिन दाना नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। गाय का, मुर्गी का, कोई और दूसरा कच्चा बिजनेस में, जैसे लाइव स्टॉक में दूसरा और जो बिजनेस है जैसे हम लोग करते हैं, बकरी पालन, गाय पालन या फिर कोई और भी, तो इसमें है क्या होता है कि पर डे देना है, भले आपको पर डे आए या नहीं आए। ये बहुत बढ़िया है। तो आपने इसको साइड बिजनेस में रखा है सर? सर फिलहाल तो साइड बिजनेस में ही है। और क्या है साथ में? अभी तो नहीं, अभी तो मेरा प्राथमिक बिजनेस यही है, क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेज से अभी यही स्टार्ट किया है। लेकिन मैं इसको साइड बिजनेस बनाऊंगा। अच्छा, आगे चल के प्लानिंग है कि इसको साइड बिजनेस बनाना है और प्राइमरी बिजनेस कुछ बड़ा करना है और बड़ा सोचना है। ओके जी, तो इसके बारे में बताएं, फिर कैसे खुदाई करवाया, कहाँ से ट्रेनिंग ली कि भाई सर यही पंगासियस ही पालना है, ये कहाँ से आपको मिला? सर एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि सबसे पहले मैंने आपके माध्यम से, और भी जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से यूट्यूब पे ही देख करके, मुझे फॉलो करते हैं? फॉलो नहीं करते पर आपको देखा है। अच्छा। तो आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा कि मतलब कि फिशरीज का चल रहा है, बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। और बहुत मैंने रिसर्च भी किया तो करीब 13 लाख मीट्रिक टन अभी भी इंडिया में डेफिसिट है फिश का। बिल्कुल। तो आने वाली 20-25 साल तक ना कभी भी एक मतलब की कमी नहीं होगी। तो ऐसा कंपटीशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा व्यवसाय है, इसको उसको लेते हैं। तो मैंने ये जमीन लिया, मेरे रिलेशन में ही है, उन्हीं का फूफा लगते हैं, फूफा की ही जमीन है। तो इस पे मैंने डिगिंग करवाया सर। तो ये मैंने एक्चुअली थोड़ा गलती किया, ये कि जेसीबी से करवाया। एक्चुअली इसको ट्रैक्टर से करवाना चाहिए था, जो राजस्थानी ट्रैक्टर होता है ना उससे करवाना चाहिए था। मिट्टी निकलते जाता है, मिट्टी निकलते जी। एक्चुअली इसका मिट्टी इसी पे रखा जाता है और वो बहुत ऐसे मतलब हाफ बॉल के आकार का वो रहता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। अभी क्या है ना कि मैंने जेसीबी से कराया तो पैसा तो कम लगा डिगिंग में, पर इसका मिट्टी जो है ना बरसात में बहुत ज्यादा बहने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी भी आप देखेंगे तालाब में तो एक वो प्रॉपर शेप नहीं है, थोड़ा सा अनशेप जैसा बना हुआ है, खड्डा खड्डा जैसा हो रहा है। जी 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 ये चीज हो रहा है इसके वजह से। जी। तो ये क्या हुआ, मतलब आपको अंडे के जैसा राउंड शेप चाहिए था, राउंड शेप चाहिए था, तो वो हुआ। और दूसरी बात की इसकी मिट्टी निकली तो उसको कहाँ पे रखे, क्या करे, तो कुछ बेचा गया। तो बेचा गया तो जब मैं इसको वापस करूंगा जब ये खेत है तो मुझे तो मिट्टी भरवा के देना पड़ेगा। तो वो एक पैसा जो है वो गलत हो गया, वो थोड़ा
ये है। लगेगा, तो इसके लिए सर खुदाई करवाना चाहिए ना, तो वो प्रॉपर उसी से करवाना चाहिए, ट्रैक्टर से करवाना चाहिए। या फिर मट्टी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखना चाहिए था। ठीक है, खुदाई की बात हो गई। अब पंगासियस पालेंगे, आपने प्लान किया कि पंगासियस पालना है? सर एक्चुअली मैंने तालाब स्टार्ट किया था ना, तो वो अगस्त में स्टार्ट किया था। तो अगस्त में स्टार्ट किया था, तो पिछले साल? जी पिछले साल। हाँ। तो अगस्त में स्टार्ट किया, तो क्या हुआ सर कि उस समय मैं पंगासियस नहीं रख सकता था, क्योंकि ठंड में सर्वाइव नहीं करती है। तो इसलिए मैंने आईएमसी रखा था। तो आईएमसी रखा तो कुछ सीड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं 3 जगह से सीड लिया, तो एक जगह का सीड अच्छा मिला, 2 जगह का थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम हो गया उसमें। तो उसके वजह से क्या हुआ सर कि बीच में इस साल सावन आ गया तो मैं इसको निकाल नहीं पाया। तो पार्शियल हार्वेस्टिंग करके आधा निकाल दिया। फिर मुझे पता चला कि साल में अगर अच्छे से करें, नर्सरी पॉन्ड हो, तो 2 बार फार्मिंग कर सकते हैं हम पंगासियस का। तो पंगासियस का फार्मिंग कर सकते हैं, और ये 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। तो पैसे का जो रोटेशन है वो फास्ट होता है। तो फास्ट होता है, तो इसके लिए मैंने पंगासियस चुना कि पैसे का रोटेशन फास्ट हो और 5 महीने में ही कुछ इनकम मिले, और उसके बाद उसको फिर से जनरेट करें उस चीज़ को। आईएमसी है सर, वो 8 से 12 महीने में अगर 100 ग्राम का बच्चा डालें तो वो तैयार होती है। बहुत टाइम लगता है उसमें। तो जो आईएमसी है सब बिक गया है, इसमें भी नहीं सर, इसमें मैंने करीब 6-7 हज़ार आईएमसी डाला था, तो 3000 बिक गया है, 3000 अभी भी है। और उसके बाद मैंने दोनों तालाब मिला करके ना, मैंने 15,000 डाला था, 20,000 पर अभी 16-17 हज़ार सर्वाइव कर रहा है पंगासियस। कैसे पता चलता है कि इसमें 16-17 हज़ार है? सर वो एक्चुअली हर महीने ना सैम्पलिंग होता है, जैसे कि कितना ग्राम का बच्चा बढ़ा वो करके। इसमें मैंने डाला था 20,000, तो सैम्पलिंग करके ना 11,000 इसमें डाला। तो 11,000 इसमें डाला, और इसमें डेंसिटी के आधार पर मालूम चल जाता है कि कितना सर्वाइव कर रहा है तालाब में। अंदाजा लगाया जाता है कि इतना कम से कम। जी, ऑलमोस्ट 90% मालूम हो जाता है कि इतना है, इस तरह से। ओके, इसमें अभी लगभग कितना 11,000 के करीब है? इसमें 11,000 का है एक पंगासियस जी। और आईएमसी यानी रेहू कतला ये सब 3,000? आईएमसी 3,000 है सर। तो 14,000 मछली है इसमें। हाँ, 70 कुंटल होगा। 70 क्विंटल हुआ, 7 टन हुआ। 7 टन हुआ। 7 टन माल इसके अंदर है। जी जी। पर डे खर्चा करने से पहले तो ये बताइए कि टोटल मछली का बच्चा लाने में कितना इन्वेस्ट किए? सर मछली का बच्चा मेरे 3 रुपये पीस पड़ा था। 3 रुपये पीस पड़ा था, और उसके बाद क्या साइज था? 3 ग्राम का था। 3 ग्राम का था। 3 रुपये शायद पंगासियस आपको। सर एक्चुअली उस समय ऐसा था ना, मैंने कोलकाता से डायरेक्ट मंगवाया था। तो उस समय ऐसा था कि रेट बहुत हाई था। अच्छा। फिर भी वो मार्जिन रख कर जनवरी में डाले थे क्या? जनवरी नहीं, ये मैंने डाला था अगस्त में ही। अच्छा, अगस्त के टाइम में ही? अगस्त में डाला था पंगासियस भी जी। अच्छा, सावन खत्म हुआ उससे 1 महीने पहले डाल दिया था। तो अगस्त 1 साल हो गया ना इसको? नहीं, इस अगस्त में डाला था सर। ये पंगासियस, ये 4 महीने पहले जी। 4 महीने का बच्चा है आधा केजी का? जी जी जी। 4 महीने का बच्चा आधा केजी का? जी जी जी। बहुत बढ़िया लगा। तो ये टोटल खर्च कितना कर दिया अभी तक? 3 रुपये पीस हुआ तो 33,000 का तो वही हो गया। नहीं सर, 11 टोटल जो बता रहा हूँ मैं, इसमें भी मिला करके। अच्छा हाँ। तो वो 3 रुपये पीस रहा था, 20,000 लिया था, तो 60,000 का वो हो गया। और अभी तक मेडिसिन में जो खर्च हुआ है वो 15,000 हुआ है। और उसके अलावा जो फीडिंग में खर्च हुआ है वो 5 लाख के आसपास खर्च हुआ है। 5-5.5 लाख हो गया होगा। तो 5.5 लाख प्लस 60,000, ऑलमोस्ट 6.5 लाख के अभी आसपास में खर्च हो चुका है। होगा जी, कितना और खर्च होगा? अभी सर ज़्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास में खर्च होगा। छठ कितने दिन से स्टार्ट है और कब तक खत्म? छठ 18 तारीख से स्टार्ट है और 2 दिन रहेगा, और उसके बाद 25 तारीख से मैं इसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। 5 दिन में सब बिक जाएगा? हाँ, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, होलसेल रेट में दे देंगे? जी जी जी। सबसे बड़ी बात सर कि यहाँ बगल में व्यापारी हैं। कितने रुपए आने का संभावना है इसमें से? इसमें से सर टोटल दोनों तालाब मिला करके सिर्फ पंगासियस से ऑलमोस्ट 2,80,000 से 2,85,000 के बीच में आएगा, सिर्फ पंगासियस से। पंगासियस से 2 ही लाख कैसे आएगा? सर क्योंकि इसका साइज नहीं आया ना उतना, अभी छठ बाद निकाल दूंगा। तो छठ बाद अगर 600 ग्राम का होगा तो 3 लाख आएगा। तो अगर टोटल मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो आईएमसी प्लस अगर पंगासियस दोनों अगर निकालता हूँ तो 4 लाख के अप्रोक्स आएगा। तो आपका खर्चा तो 6.5 लाख हो रहा है। नहीं, सिर्फ मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूँ। टोटल कितना आएगा? टोटल सर ऑलमोस्ट 10-11 लाख के आसपास में आ जाएगा। दोनों तरफ का मछली निकलता है तो? जी जी जी। लेकिन सब तो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि साइज कोई ग्रोथ कम करता है, कोई बड़ा करता है, कोई ज्यादा। नहीं सर, इसमें जो मैंने इस तरह से फीडिंग कराया है ना कि मेरा मैक्सिमम यूनिफॉर्म साइज है, मैक्सिमम। अच्छा हाँ, मतलब कि 10 को निकालेंगे ना तो 10 भी नहीं, 20-30 को निकालेंगे तो 1-2 10 ग्राम 20 ग्राम का अंतर रहेगा, लेकिन मैक्सिमम यूनिफॉर्म साइज है। सारी की सारी मछली अभी 450 ग्राम की इसमें है, और इसमें सारी की सारी मछली 500 ग्राम प्लस है।
इसमें इसमें ज्यादा साइज बड़ा है। इसमें ज्यादा साइज बड़ा है, अच्छा, जबकि इसमें जबकि ये दाना छोटा डाला पॉन्ड रहता है। है, हाँ। लोग बोलते हैं कि छोटा पॉन्ड में जल्दा ज्यादा बढ़ता नहीं है। साइज कम मछली डाले होंगे इसमें एक्चुअली मछली निकाला था ना, तो इसमें कम बचा था। हाँ, और इसीलिए। इसमें IMC भी कम है। हाँ, इसी तो वजह इसके लिए और एक अंदाजन फीडिंग जो हुआ है वो थोड़ा सा इसमें ओवर भी हो चुका है, तो इसकी वजह से इसका साइज ज्यादा हो गया है। साइज ज्यादा हो गया जी। बोलने का देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है लोगों को उत्साहित करना, मोटिवेट करना, जी, बराबर जी, है ना। जी। तो क्या लग रहा है, आप नौकरी छोड़कर कह सकता हूँ मैं कि मछली पालन में आप आए हैं। जी जी जी। समथिंग 1 साल होने को आ रहा है। जी जी जी। क्या है भविष्य है इसमें? सर इसमें भविष्य बहुत ब्राइट है। कैसे? बहुत ब्राइट इसलिए है सर कि देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें है कि बहुत भविष्य ब्राइट है, पर आपको पूंजी ज़्यादा होना चाहिए इसमें। क्योंकि देखिए, मैं अभी 2 बीघे से कर रहा हूँ, तो साल में 4 लाख कमा रहा हूँ, और ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर साल में 2 बार हार्वेस्टिंग करता हूँ तो पंगासियस का, तो 3 + 3 6 लाख है, और IMC जो बचा हुआ रहेगा 2000 डालेंगे तो उसका सर 2 लाख जोड़ लीजिए, तो 3 + 3 8 लाख रुपया। बहुत कम भी करेंगे तो 6 लाख रुपया तो कहीं नहीं जा रहा है। तो 50,000 का महीना, 50,000 का महीना हो गया 2 बीघा से। साइड बिजनेस है, और साइड बिजनेस से। और इसमें करना क्या है आपको कि आप अगर खुद से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है, सब कुछ है, तो एक आदमी रख लिए तो मॉनिटरिंग के लिए वो अपना देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप दिन में एक टाइम शाम में अगर आते हैं तो शाम में, अगर सुबह में आते हैं तो सुबह में आकर विजिट कर लिए, पानी चेक कर लिए, पैरामीटर वगैरह देख लिए, और मछली का मतलब कि हाल चाल देख लिए कैसा क्या है। उसके बाद सर कुछ नहीं करना है इसमें, और उन पर छोड़ दीजिए। एक रेशियो बता दीजिए कि दाना आपको आज ये इतना देना है, कल इतना देना है, इस रेशियो में बताते जाइए, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। और 6 महीने के बाद आपके पास यील्ड है, आपके पास पैसा है, और आपका जो समय है, सबसे बड़ी बात वो समय आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्री में घूम सकते हैं, फ्री में कहीं दूसरी जगह बिजनेस भी करा जा सकता है। दूसरा बिजनेस एक बेनिफिट और है, जैसे कि आपने साइड में एक दलहन लगाया है। जी जी, यहाँ पे पपैया भी लगाया जा सकता है, केला भी लगाया जा सकता है, यहाँ से भी इनकम जनरेट। बहुत बेहतरीन बात बोले सर आप। एक्चुअली मैं सर अभी वर्कर का पेमेंट आ सकता है सर। जी जी जी। एक्चुअली सर पपैया लगाया हुआ है, लेकिन वो काफी छोटा है, तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो करीब 30 पपैया लगाया हुआ है। और देखिए, आप केला भी देख रहे होंगे कि केला का भी वृक्ष है, बिल्कुल जो गाछ है वो लगाया हुआ है। लेकिन सर अरहर या कोई वैसा वृक्ष जिससे पत्ता झड़ के तालाब में गिरे, वो नहीं लगाना चाहिए। वो मैंने इस साल गलती कर दिया। इस साल क्या हुआ सर कि इसका मैक्सिमम पत्ता जो था तालाब में गिरा, अंदर गंदगी बैठा, वो पत्ता गला, उससे बहुत सारे केमिकल रिलीज हुए, और इसमें कुछ नाइट्रेट का प्रॉब्लम हुआ, और पानी का रंग भी जो है कलर है वो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी रेडिश कलर हो गया था। तो इसमें मुझे बहुत मेहनत करा, अपना 50% पानी निकालना पड़ा, फिर करीब 2-3 हज़ार का मेडिसिन लगा, तो वो मेडिसिन इसमें बहुत सारा देना पड़ा। तो मोर्टेलिटी भी बहुत हुई होगी। मोर्टेलिटी एक्चुअली हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने पकड़ लिया था कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है, तो वो मोर्टेलिटी होने से पहले ही मैंने इसको ठीक कर दिया। बहुत बढ़िया जी। देखिए, अभी तो हम लोग जैसे कि अभी आप एक अंदाजन बता रहे हैं कि लगभग 4 लाख कमाया जा सकता है। जी जी। ये 6 लाख भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, बराबर? जी जी। तो मैं चाहूँगा सर कि आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा जब आपके ये हार्वेस्टिंग हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी तो एक रियल बता पाएंगे। आपने भी कुछ हिसाब किया है। जी, और जब ये बिकेगा, हार्वेस्टिंग होगा, उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या फिर जब आप नया बच्चा डालते हो, उस टाइम मुझे जरूर बुलाइए, ताकि मैं एक रियल बता सकूं कि आपने जो 1 साल में कमाया, इतना इन्वेस्ट करके इतना बचाया। बिल्कुल सर। ताकि दूसरों को जो मैसेज जाए वो सही का सही जाना चाहिए। क्या कहेंगे, और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपके माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगा सर, जो मैंने यूटिलाइज किया है। तो जो टॉप क्वालिटी का जो मेडिसिन है, सबसे पहले तो सैनिटाइजर आता है। तो सैनिटाइजर का काम है कि अगर मछली में कोई फंगल बैक्टीरियल इसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर आप वीरबैक कंपनी का सुक्रीना डालते हैं तो सबसे बेस्ट है। ऐसे बायोटीन वगैरह बहुत सारा आता है, न्यूरोस्पार्क वगैरह, लेकिन सुक्रीना का वीरबैक कंपनी का सबसे बेस्ट है। जियोलाइट पाउडर आता है, जियोलाइट पाउडर वीरबैक कंपनी का सबसे बेस्ट है। टॉक्सीमार और जियोलाइट यूज होता है इसमें, हर महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। सुक्रीना कर सकते हैं। लाल दवाई वगैरह भी यूज करते हैं पानी को। पोटासियम परमनेंट सर बहुत पुरानी पद्धति थी। वो करते थे लोग, उससे प्लैंकटन वगैरह बहुत क्रैश हो जाता है। ज्यादा मात्रा में करे तो वो सर मतलब कि अगर हाफ एकड़ का तालाब है ना, तो 250 ग्राम के रूप में कर सकते हैं। लेकिन वो कब करते हैं, जब आप सीड लेके आते हैं, उसमें कुछ फंगल वगैरह न लगे, इसके लिए तालाब में डालते हैं। या तो जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो जाल चलता है, तो उसके बाद कुछ मछली जख्मी हो जाती है, तो उसमें डाला जाता है। तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन पोटासियम पर जरूरत नहीं है। टॉक्सीमार अब
ओवरऑल सारे काम कर देती है। ओके। और फिर मिनरल मिक्सर्स वगैरह हो गया जो दाना में मिला करके देते हैं, वो निरंतर देना चाहिए। आप तो किसी कंपनी का दाना खिला रहे होंगे? हाँ सर, मैं तो IB कंपनी का यूज़ करता हूँ, IB कंपनी एबिस का। और मेरा FCR अभी तक का 1. छत्तीसगढ़ की कंपनी है? जी, छत्तीसगढ़ कंपनी है। और अभी तक का मेरा FCR 1.2 का है, जो कि सबसे बेस्ट है ये। मतलब कि 1.2 का FCR कहने का मतलब कि 1 किलो मछली तैयार होगी, 1 किलो 2 kg दाना खाकर, 1 किलो 200 ग्राम दाना खा करके 1 kg का मछली तैयार हो जाएगा। ओके। जो कि 1 kg दाना का दाम होगा लगभग 45 रुपये। सर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 3MM यूज़ कर रहा हूँ अभी, 30 प्रोटीन है, तो उसका रेट है 48.75। अच्छा जी। डायरेक्ट मंगाते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते नहीं, मैं डीलर से लेता हूँ। यहाँ कहाँ पे डीलर हैं? डीलर सर ये मसौरी में भी है, मसौरी महेश जी। ओके जी, वहाँ पे आता है मछली का दाना? हाँ। ओके जी, तो ये दाना का सर ये हो गया रेशियो। शुरू से आप किसी न किसी कंपनी का ही दाना खिलाते हैं? मैं सर शुरू से IB का ही खिलाता हूँ। एबिस का ही खिलाता हूँ। एबिस का जो है सर अभी तक मैं नोटिस करता हूँ कि देखिए ग्रोवेल का भी है, ग्रोवेल का थोड़ा कॉस्टली जाता है। एबिस का है कि कम रेट में ना सबसे बेस्ट दाना है। सब बता रहा हूँ सर कि 1.2 का FCR आया है, तो एबिस कंपनी वाले बोल रहे थे कि सर आपको पटना बुला करके प्राइस देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए कि 1.2, क्योंकि जनरली लोगों का 1.3, 4, 5 तक जाता है एवरेज 1.5 तो जाता है, तो अच्छा रहता है। लेकिन मेरा 1.2 है तो बहुत बेहतर है। कहने का मतलब सर कि 1 kg मछली मेरा 70 रुपये में तैयार हो जा रहा है। बिल्कुल 60 kg। 1 kg मछली पे आपको लगभग 30 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, 30 से 50 रुपये। अभी सर 40 रुपये का होगा, क्योंकि आज ही पता चला कि 110 का रेट हो गया है। तो तुरंत ऑर्डर ले लीजिए। जी, तो 70 रुपये का वो तैयार कर रहे हैं, तो 40 रुपये का प्रॉफिट 1 kg होगा। और 60 रुपये दाना का हो गया, और 10 रुपये मिसलेनियस जो हो गया, उसमें सीड भी आ गया, मेडिसिन भी आ गया, सब कुछ लेबर वगैरह करके। 30 रुपया फिर भी बेनिफिट है 1 किलो पर? सर मिनिमम तो 35 रुपया तो कहीं नहीं जा रहा है। 35 रुपया 35 रुपया कहीं नहीं जा रहा है, मतलब 70 रुपये मैंने तैयार कर दिया है, तो 110 का भी जा रहा है। अगर 105 का भी देंगे तो 35 रुपया जा रहा है। तो 8000 किलो, मतलब कि 8 टन माल तैयार होगा। 8 किलो 8 टन 9 टन माल तैयार होगा, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो 8 टन का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट वही 8000 किलो ना हो गया, 8000 kg हो गया। हाँ, तो 8 की 24, 8 की 24 है, तो 2,40,000। 40,000। अगर 35 रुपये में तो बोल रहा हूँ, तो और 8 5 40,000 और जी, तो 3 लाख होता है, 2,80,000। जी, तो वही मैं आपको बताया भी था कि 2,80,000 जो आप बोल रहे हैं सिर्फ पंगासियस, और आपका वो भी तो है, IMC भी है, वो सब मिला के लगभग 4 लाख तक क्रॉस कर जाएगा। ओके सर, बहुत बड़ा वीडियो होता चला गया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने ली है कि कैसे एक नौजवान युवा ने अपने नौकरी को छोड़कर अपने घर पर अपना मछली पालन करके कैसा कमाया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।